दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मैं निर्मल कुमार ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में पिछली कक्षा में हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग प्रकाश अभी पढ़ रहे हैं। प्रकाश से संबंधित सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश की दो क्रिया है, ये हमने बताया है, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन में आने वाले कौन कौन से पद होते हैं इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आपको बताया है कि अगर कोई भी भौतिक राशि होती है तो कोई क्रिया करती है और उस क्रिया का कुछ न कुछ नियम होता है। तो वैसे ही प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण किसी आधार से किसी सतह से टकरा करके जब वापस लौटती है तो आधार से सतह से टकरा कर वापस लौटने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब वह क्रिया जो हो रहा है उसका कुछ नियम होता है। तो अब हम लोग जानेंगे, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का अभिप्राय यह है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के पश्चात किसी परावर्तक सतह से टकरा करके जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है, जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं, अपनी दैनिक क्रिया करें या कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ नियम की सहभागिता होती है। कोई व्यक्ति कोई ऑफिस का काम करता है या बच्चा पढ़ने जाता है, कोई भी काम होता है तो उस क्रिया में कुछ न कुछ नियम का पालन होता है। वैसे ही प्रकाश परावर्तन का क्रिया करता है तो इसमें भी यह कुछ नियम का पालन करता है। परावर्तन होता कब है? स्रोत से, प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश किसी आधार से टकराता है और टकरा करके वापस लौटता है। तो जब प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलने के पश्चात किसी आधार से टकराकर जब वापस लौटती है तो उसके वापस लौटने की क्रिया को हम वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश किरण वापस लौटती है उसी नियम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से दो होता है। ऐसे होने के लिए हम 3-4 नियम बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही नियम होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के केवल और केवल 2 नियम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि इसका परिभाषा हो गया, प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात जिन नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम हो गए। अब प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पद पढ़े हैं, 8 ठो पद उसमें हमने बताया था, यानी कि प्रकाश स्रोत, आपतित किरण, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इतने सारे पद हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन में। अब उसमें से 3 पद, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब कि एक ही तल में होते हैं जिसमें उसको रखा जाता है। और दूसरा हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। थोड़ा इसको समझेंगे। जैसे यह परावर्तक सतह हुआ, यहां से आपतित किरण आया, टकराया, वापस गया, तो आप जानते हैं कि इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और यह हो गया अभिलंब जो आपतन बिंदु से जुड़ा होता है, यानी कि इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना होता है। तो यह देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में एक ही आधार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके अलावा दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप जानते हैं कि अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि हमेशा I के बराबर R होता है। यानी कि यहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण के जो बराबर होता है, इसमें अगर हम आपतन कोण का मान, अब यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि जैसे
किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इस नियम के अनुसार जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण यदि 50 है तो परावर्तन कोण भी 50 होगा। तो यह हो गया आपका, इसके द्वारा यह आप कर सकते हैं। अब रह गई बात कि यहां पर देखिए कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण एक एंगल बनाते हुए, यानी कि आधार के साथ एक एंगल बनाते हुए आ रही है। अगर यही प्रकाश किरण कोई एंगल नहीं बनाए बल्कि प्रकाशिक सतह यानी कि जो परावर्तक सतह इसके अभिलंबवत आए, यानी अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर प्रकाश किरण आए, तब क्या होगा? तो यह प्रकाश किरण जैसे आएगा वैसे ही वापस लौट जाता है। तो यहां पर आपतन बिंदु यही हुआ। अब यहां पर आपतित किरण इसी पर होगा, इसी पर से टकरा करके लौट भी जाएगा, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देख लीजिए तीनों एक ही रेखा पर है। यानी कि जब आपतित किरण प्रकाश स्रोत से निकले और वह अभिलंबवत परावर्तक सतह से जुड़े मिले तो उस स्थिति में जैसे वह आता है उसी तरह से वापस लौट जाता है। और इस स्थिति में तीनों जो किरण होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, वह तीनों एक ही रेखा पर पाया जाता है। और इस स्थिति में अब देखिए यहाँ पे कि आपतित किरण के साथ ही अभिलंब है और इसी के साथ परावर्तित किरण भी है। तो यहां पर जो कोण बनेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण का, वह कितना का होगा? तो यहां पर तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई जगह नहीं है, इसलिए यहां पर इसका मान जो होता है वह 0 होता है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। कब? यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ अभिलंबवत जुड़ता है तब। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण का निर्माण कैसे होता है, दर्पण से संबंधित कोई क्रिया प्रतिक्रिया कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। अब इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो अगले क्लास में अब अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए जुड़िए और लगातार मेरे वीडियो को देखने के लिए, लगातार क्लास करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में मिलते हैं।